ओम शांति। कल दादी ने जो संकल्प दिया कि दृढ़ संकल्प करना है, ये अटेंशन आप सबका अपने ऊपर गया और जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प सफलता का ही साधन है, क्योंकि दृढ़ता में होता है करना ही है, और दृढ़ नहीं है तो कर लेंगे, देख लेंगे, करना तो है, शब्द ही दूसरे हैं। तो जैसे दादी से प्यार है हम सबका, चाहे दादी को देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन प्यार तो सभी का दादी से है। तो जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी क्या होती? जिससे प्यार होता है उसने जो कहा वो किया। अभी देखो, अज्ञान काल में जब कन्या शादी करती है तो अगर उनके शादी वाला घर जो है ससुर घर, उसके जो नियम होते हैं, उसकी जो चाल चलन होती है, वो उसको करना पड़ता है ना, और करती है ना, तब तो चल सकती है। तो हम भी बाबा के घर आए हैं, तो बाबा जो कहता है वो हमारा कार्य है करना, सुनना नहीं सिर्फ। अच्छा लगता है, ये तो कई नए नयों को भी अच्छा लगता है, लेकिन हम तो मेजॉरिटी टीचर्स है। यहाँ सेंटर पर रहने वाली है, तो हम जब बाबा के घर आए तो हमें क्या करना चाहिए? जो बाबा ने कहा वो करना बस। हम मम्मा का सुनाते हैं ना, कईयों ने सुना होगा, हम लोग मम्मा से पूछते थे, मम्मा आपने क्या पुरुषार्थ किया जो आप मम्मा बन गई? आपसे बड़े बड़े भी है, लेकिन मम्मा आपको ही बनना था, तो आपका पुरुषार्थ क्या है? तो मम्मा क्या कहती थी, मेरा पुरुषार्थ जो है ना, 2 शब्दों का है बस, और कुछ नहीं। 2 शब्द कौन से है? बाबा का कहना और मम्मा का करना। कहना और करना, 2 शब्द हुए ना। और इस 2 शब्दों के कारण देखो, मम्मा
कितना ऊंची गई। तो क्या हम मम्मा से प्यार तो जो आई होंगी उन्होंने देखा होगा। मम्मा को किसने देखा? आप में से हाथ उठाओ। मम्मा को देखा? अच्छा, बहुत थोड़े हैं। मम्मा को कब देखा है? अच्छा, तो मम्मा इतना ऊंच बनी, जो गायन जगत अम्बा का हमारे आबू में ही कितना है। तो हम भी, हमारा लक्ष्य भी क्या है? देवता माना पूज्य। हम मानुष्य से देवता बन रहे हैं, तो देवता माना पूज्य। तो हमें भी ये लक्ष्य जरूर रखना है, पक्का करना है कि कम से कम रोज जो मुरली हम सुनते हैं ना, सुनते हैं पढ़ते भी हैं, उसमें जो बाबा ने आज कहा, डायरेक्शन दिए, और 4 सब्जेक्ट हर मुरली में होते हैं। आप नोट करके देखना, मुरली में ये जादू है। एक तो 4 ही सब्जेक्ट जरूर होती है, और दूसरा जादू मुरली में ये है, जो आपको आज कोई भी संकल्प उठा कमजोरी का, उसका आप हल चाहते ही हो, लेकिन आप सोचते हो आज के मुरली में तो होगा ही नहीं, फलानी मूर्ति में था। लेकिन हमने देखा है, आप चेक करके देखना इस वृत्ति से, कोई भी मुरली आप हाथ में ले लो, उसमें आपकी जो संकल्प की दवाई है वो जरूर होती है। आप उस ध्यान से मुरली को देखना, एक एक मुरली को देखना। हमने तो बहुत अभ्यास किया है इसका। तो हर मुरली में बाबा कोई न कोई, चाहे वरदान में, चाहे सलोगन में, चाहे मुरली में, कोई न कोई प्रश्न आपको जो हो उसका उत्तर होता है। और इस विधि से आप मुरली पढ़ो, और सारे दिन का मुरली से अपने लिए होमवर्क निकालो। पढ़ तो लेते हैं हम, स्टूडेंट्स को भी सुनाते हैं, उनको भी कहते हैं याद करना, ये करना, ये कहते ही है। लेकिन हम अपने को कहें, मुरली के लिए देखो, आप सोचो, मुरली चलाने के लिए बाबा कहाँ से आता है? बाप दादा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आता, और शिव बाबा परम धाम से आता। किस लिए आते हैं? मुरली सुनाने के लिए। खास आते हैं मुरली सुनाने के लिए, तो उस मुरली का हमको कितना प्यार होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है कि मुरली से अगर प्यार है तो बाबा मानेगा कि आपका बाबा से प्यार।
अगर मुरली से प्यार नहीं, प्यार माना सिर्फ पढ़ना ऐसे ही रटना, वो नहीं। प्यार माना जिगरी, जो बाबा ने कहा उन कहावत से प्यार हो। बाबा ने कहा हमारे लिए, हम लोग जब छोटे थे तो बाबा के सामने बैठ, थोड़े थे ना तभी तो बाबा के सामने बैठ कर के मुरली सुनते थे। तो बाबा कहता था तुम ऐसे मुरली सुनो जैसे बाबा मेरे से बात कर रहा है। ऐसे ही मुरली नहीं चल रही है, परम धाम से, सूक्ष्म वतन से बाप दादा मेरे लिए आए हैं और मेरे लिए मुरली चला रहा है, खजाना दे रहा है। इस विधि से अगर हम हर एक मुरली सुने और धारण करें तो मैं नहीं समझती हूँ कि रोज रोज मुरली में बाबा की मधुर शिक्षा विधि पूर्वक अगर सुनते हैं तो मुरली की धारणा नहीं हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ये तो हम लोगों का अनुभव है, ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, अनुभव है। और बाबा से प्यार का पता भी मुरली से प्यार है तो बाबा से प्यार। हम लोग आते थे ना, आते तो सेंटरों से थे, ट्रेन में आते थे तो बाबा से तो बहुत प्यार सभी का होगा ही, लेकिन हम लोगों का तो था। तो जल्दी जल्दी तैयार हो के बाबा से मिलने जाते थे। बाबा हम आ गए। बाबा क्वेश्चन क्या पूछता था, आज की मुरली सुनी? बाबा हम तो ट्रेन में आए हैं आज। बाबा ने कहा पहले मुरली सुनो, पीछे मेरे से मिलने आना। बाबा अभी तैयार हो के सुनेंगे। बाबा कहता था मुरली से इतना प्यार होना चाहिए। बाबा को मुरली से कितना प्यार। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बॉम्बे में ऑपरेशन कराने जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, तो भी बाबा मुरली लिखता था, लिखत मम्मा को भेजता था और मम्मा वो मुरली सुनाती थी। तो इससे क्या लगता है बाबा को कितना मुरली का महत्व था। हमारा योग नहीं लगता है, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं या जो चाहते हैं स्थिति वो नहीं होती है। मैं तो समझती हूँ उसका मुरली से प्यार नहीं। अगर मुरली से प्यार हो ना तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और बाबा कहता ही ऐसा था, जिसका मुरली से प्यार नहीं है ना तो मेरे से भी प्यार नहीं। हम तो छोटे थे ना तो बाबा सीधा कहता था, और थे भी थोड़े। तो बाबा को इतना मुरली का महत्व है और हम बच्चों को इतना ही मुरली से प्यार होगा। और मुरली से प्यार माना बाबा ने जो कहा वो करना ही है। करेंगे गे नहीं, अच्छा पीछे कर लेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, बहानेबाजी मुरली के लिए नहीं।
कोई ना कोई टाइम निकाल के, अगर जरूरी काम है तो निकाल के पहले मुरली पढ़नी जरूर चाहिए। और मुरली पढ़ना माना हमने सुनाया, जैसे बाप मम्मा ने किया, तो आज मम्मा क्या बन गई, जगत अम्बा आई तो हमारे मुआफिक ही ना। लेकिन जगत अम्बा मम्मा ही क्यों बनी? मम्मा का यही शब्द बाबा ने मुरली में जो कहा वो मुझे आज करना ही है। जो डायरेक्शन बाबा देता था ना, आज बच्चे ये सर्विस करना, आज ये करना, वो मम्मा नहीं करे ये असंभव है। एक मिसाल सुनाती हूँ मैं। बाबा को एक दिन संकल्प आया, तो ये जो चित्र है ना, बाबा को चित्रों से सीरी का, झाड़ का, त्रिमूर्ति का, ये चित्र बहुत प्यारे लगते थे। आपने भी बोलियों में देखा होगा। तो बाबा को संकल्प आया, झाड़ का चित्र जो है वो तभी नया नया बना था, लेकिन कुछ समय हुआ था। लेकिन बाबा को संकल्प आया रात्रि के टाइम, तो ये सभी बड़े बड़े जो ऑफिसर है ना, उनके पास जाना चाहिए। तो अभी छपके नहीं आए थे, तो बाबा ने कहा ये सुबह को जानी चाहिए पोस्ट, और 10 तो वैसे ही खाने पीने में बच जाता था। तो बाबा ने कहा सुबह को ये पोस्ट जानी चाहिए मम्मा। अभी एक मम्मा क्या करेंगी, एक ही ट्रेस करते थे, शीशे के अंदर रख करके ट्रेस करने थे। तो मम्मा एक थोड़ी कुछ कर सकती। तो मम्मा ने कहा आज सभी को जागना है और ये काम करना है। तो हम लोगों ने कहा मम्मा सुबह को उठ के कर लेंगे ना। मम्मा ने कहा तुमको सोना हो तो सो जाओ, मम्मा नहीं सो सकती है। अभी मम्मा पहले जाके बैठी, जहाँ काम करना था वह मम्मा खाना पीना खा के जाके बैठी, तो हम कैसे सो सकते हैं? हम लोग कभी कभी बच्चे थे ना, तो कभी कभी कहते थे मम्मा बाबा तो सागर है ना, सागर की लहरें होती है, आप तो हमारे साथ है ना। मम्मा कहती क्या बोला, एकदम ऐसे अंगुली लगा के कहती थी क्या बोला? सागर है तो सागर की लहर जो उठती है वो पता है कितना कार्य करने वाली है। तो ऐसा मम्मा करती थी तो हम लोगों को भी नींद नहीं आती थी। हम सब जैसे बाबा ने कहा मम्मा ने किया, और बाबा को सुबह को उठते ही वो तैयार करके बाबा मम्मा बाबा को हाथ में दे देती थी। इतना मम्मा को बाबा के एक एक वाक्य से प्यार था। तो हमारा है इतना फॉलो तो मम्मा बाबा को करना है ना। थोड़ा भी अलबेलापन होता है ना, अलबेलापन करेंगे, सुनेंगे प्यार से, लेकिन करने की हिम्मत कम हो जाएगा ना, फिर तो कई भाषाएं है, हो जाएगा, कर लेंगे ना, ये सब अलबेलेपन के।
जितना हम टीचर्स को बाबा निमित्त था, मम्मा निमित्त थी, तो उन्हों को कितना ख्याल रहा। मम्मा ने प्रैक्टिकल किया ना, तो हम टीचर्स जो निमित्त है उन्हों को ये अटेंशन, एक तो मुरली से प्यार, और दूसरा जो मम्मा ने किया ना, बाबा ने कहा हमने किया। किस लिए बाबा कहते हैं पहले तो हम टीचर्स करेंगे ना। टीचर्स में मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रुचि होनी चाहिए। हमको याद है हमारी दादी, जो भी दादियाँ निमित्त थी, उन्होंने सब कुछ किया, झाड़ू भी लगाते थे, फर्श भी पोंछती थी, सब किया। हम लोग कहते थे दादी आप नहीं करो, हम बैठे हैं ना। कहती थी क्यों, मेरे को भाग्य नहीं बनाने देना है क्या? हम भी करेंगे तुम भी करो, साथी बन जाती थी। इतनी बड़ी दादी दीदी, हमको भी थोड़ा चुस्त बनना चाहिए, अलबेलेपन में सुस्त आते हो जाते। बाबा ने कहा था एक मुरली में, बच्चों का कारण बताया कि क्यों नहीं याद रहती है, क्यों नहीं, जो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प नहीं करो, शुद्ध संकल्प करो। अभी तो मनसा सेवा का बाबा ने स्पष्ट कर लिया है, लेकिन बाबा कहता था हमेशा ऐसे समझो हम जैसे मिलिट्री वाली समझते हैं ना, हम मैदान पर लड़ाई करने वाले मैदान पर है, ऐसे रहने वाले नहीं है। लेकिन मैदान पर सामने है, मैं हमारे सामने, और हम उसके सामने खड़े, सदा एवर रेडी। तो मैंने देखा है चलते चलते अगर कोई भी धारणा नहीं होती है, कोई भी मनसा वाचा कर्मणा में, संबंध संपर्क में, या कोई धारणा में, योग में, सेवा में कोई भी कमी होती है ना, उसका कारण क्या होता है? अलबेलापन हो जाएगा, कर लेंगे ये अलबेलेपन के। अच्छा अभी नहीं तो कल, बस 1 घंटे के बाद करेंगे, घंटे के बाद वो होगा ही नहीं, और बातें आएंगी। तो टीचर्स माना जैसे मैदान पर दुश्मन सामने खड़ा है और हम उसके सामने युद्ध करने वाले। हम टीचर्स को इतना तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना चाहिए। ढीला ढाला नहीं। ये हो जाता है ना, कहीं क्या लिखते हैं, ये होता है ना, क्या करें, चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है ना। ये कोई कहने की बात अच्छी लगती है टीचर्स के आगे?
टीचर्स को बाबा क्या टाइटल देता है? गुरबाई। गुरबाई क्यों बाबा कहता? इसीलिए बाबा कहता है क्योंकि बाबा ने अपने मुरली चलाने की स्टेज हमको दी है। भगवान आके महावाक्य उच्चारण करता है स्टेज पर, हमको भी बाबा ने मुरली सुनाने का स्थान का अधिकार दिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये टीचर्स जो है गुरबाई है। तो इतना बाबा हमको टाइटल देता है। क्या है? हम संकल्प करते हैं, करेंगे, करना ही है। जैसे कोई स्थूल काम होता है उसी घंटे में होना चाहिए तो कर लेते हैं ना, और कोई काम होता है ऐसा ज़रूरी थोड़ी है वो 2 दिन भी बीत जाएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक नहीं समझा। अभी भी दादी ने जैसे कहा तो क्या दादी ने कमी सुनाई? सुना ना दादी का, तो वो बुद्धि में आया। दादी ने क्या शिक्षा दी? बोलो कोई। हाँ, करना ही है, गे नहीं। बाबा भी बहुत हंसी में कहता था, ये गे करने वाली है ना, ये नहीं सक्सेस होंगी। बाबा करेंगे, बाबा देखेंगे, बाबा चलेंगे, तो गे कहते हैं ना इसमें। तो बाबा कहता था ये गे करने वाली है ना, छोटा बच्चा जैसे गे करता है ना, तो ये गे करने वाली। बाबा तो फौरन ही साफ कह देता था, गे करने वाली नहीं बनो। भले प्यार से कहता था लेकिन कह जरूर देता था। तो हमको अभी दूसरा कहे ये मार्जिन नहीं रखनी चाहिए। बाबा से पूछा था, बाबा पुरुषार्थ तो सब करते हैं और सब चाहते भी है कि हम आगे बढ़े, लेकिन क्या होता है जो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो बाबा कहता था कि ये कहने वाले हैं ना, करने वाले नहीं है। क्यों? कि बाबा ने आज्ञा की करना है और बच्चे कहते हैं बाबा करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, तो साधारण समझते हैं ना बाबा को। भगवान कहता है, भगवान की स्मृति से अगर देखे और सुने तो भगवान का नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे? सबसे बड़े से बड़ा तो भगवान ही है। भगवान कह रहा है और करने की ताकत नहीं। भगवान कह रहा है तो ताकत भी तो देता है ना। और हमने प्रैक्टिकल देखा है ये, अगर बाबा डायरेक्शन कोई देता है तो उसके साथ उमंग उत्साह भी देता है, हम सिर्फ उसको कैच कर सके। क्योंकि बाबा को पता है
कि बहुत जन्मों के विस्मृत आत्माएं, तो बाबा सिर्फ कहता नहीं है, डायरेक्शन देता नहीं है, उसके साथ शक्ति भी देता है, लेकिन उस शक्ति को स्वीकार करने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा ने रिजल्ट एक मोरली में सुनाई, मेजॉरिटी बच्चे ज्ञान धारण बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत है, भाषण करना, सेवा करना, ये सब है, लेकिन बाबा ने कहा कि ज्ञान है बीज, लेकिन बीज को फल देने के लिए पानी चाहिए। अगर बीज में आप पानी नहीं डालेंगे तो फल नहीं निकलेगा। वो पानी क्या है? पानी है दिल का बाबा से प्यार। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों में कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, लेकिन प्यार का पानी नहीं देते उसमें, इसलिए उन्हों को फल प्राप्ति जो होनी चाहिए ना, फल निकले ना, वो कम होता है। तो हम अपने से पूछे कि ज्ञान का फल तो हमारे में है, तब तो टीचर बने हैं ना। लेकिन ज्ञान के बीज में दिल का सच्चा प्यार बाबा से, वो पानी दिया है। अगर बीज में पानी दिया, उसकी रिजल्ट क्या होनी चाहिए? फल क्या मिलना चाहिए? बाबा के प्यार से जो चाहे वो मिल सकता है। कई बहनें ऐसे कहती है जब चाहे तब योग लग जावे, ये नहीं होता है। पावरफुल योग कभी कभी नहीं होता है। उसका कारण क्या? कभी भी योग नहीं लगता है, मानो हम चाहते हैं योग में बैठे, लेकिन योग न लग करके और विचार आते हैं। उसका कारण क्या है? बाबा ने एक बारी मुरली में सुनाया था कि किसी को भी याद करो, ये तो भगवान की याद है, लेकिन किसी को भी याद करो तो याद करने की दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें कौन सी? एक संबंध, दूसरी प्राप्ति। किसी से भी गहरा आपका संबंध होगा, यानी दिल का प्यार होगा, आप भूलने चाहो तो भी नहीं भूल सकती उसको, उस बात को भी नहीं भूल सकती, उस व्यक्ति को भी भूल नहीं सकती। मानो कोई ऐसी बात आपके मन में आ गई, आप कितना भी बाबा को याद करेंगी ना, वो बात नहीं भूलेंगी, बात बार बार आएंगी। कारण तो बाबा ने कहा एक दिल का संबंध जो जिससे होता है ना, वो कभी भूलता नहीं। हम सबका एक संकल्प जरूर होना चाहिए। जब हम इतने इकट्ठे हुए हैं और बाबा भी हम सबको देख करके खुश हो रहे हैं, तो ये संकल्प जरूर करके जाएं
जो भी हमारे में कमी है, क्योंकि अपने कमी को हम खुद जान सकते हैं, दूसरा कोई इतना नहीं जान सकता। और बाबा ने अचानक का हमको काफी समय से अटेंशन दिलाया। उस हिसाब से हमको बाबा ने इतना प्यार से बुलाया है और इतना प्रबंध किया है सब बातों का, तो हम बाबा को इस वारी का रिटर्न क्या दें? देना चाहिए ना। मेरे ध्यान में तो जब बाबा ने इतना हमें प्यार से बुलाया है और इसी लक्ष्य से बुलाया है, तो मेरा एक एक बच्चा मेरे समान तो बन जाए। और हमारा भी लक्ष्य बाबा पूछता है तो हम क्या कहते हैं? हमारा लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो कम से कम हमारे पुरुषार्थ में जिस बात की कमी आगे बढ़ने नहीं देती, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं, और अचानक के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तो क्यों नहीं बाबा को इतना प्यार से हमको बुलाया है, उसका रिटर्न ये दें कि आज कमी को, क्योंकि अपने कमी को खुद तो जानते हैं, बाकी अलबेले हो करके चला ले वो तो बात दूसरी है, बाकी जानते तो सभी है। तो वो कमी यहाँ ही छोड़ के जाने का संकल्प नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाथ उठाओ। कर सकते हैं, कर सकते हैं तो करने में क्या है? हा? मैं समझती हूँ कि बाबा को इतने बड़े संगठन की, और बाबा को कितना चोज हम टीचर्स के लिए आया है, जो स्वमान का भी प्रोग्राम रखा है। पहले वालों का तो किया, अभी दूसरे वालों का कर रहा है। यानी इतना प्यार तो है ना बाबा का, तो इतने प्यार से चलो छोटी है उनको भट्ठी के लिए बुला लिया है, तो बाबा चतुर सुजान ना, आपसे मिस कुछ नहीं कराने चाहता है, तो किसी न किसी कारण से बुला लिया है। देखो कितने संगठन बड़ा हो गए हैं, तो बाबा को उसका रिटर्न तो देना चाहिए ना, अपने दिल से। ऐसे नहीं भाई कहा गया है, कोई देखता तो नहीं आपने दिया या नहीं दिया, वो आपको पता हमको पता तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा को तो पता पड़ेगा। तो आप सबका संकल्प है कि अभी कुछ नवीनता तो करके जाए ना, है संकल्प है ऐसा? हाथ उठाओ भाई, हमारे साथी तो बनेंगे ना। हाँ। देखो सभी हाथ उठा रहे।
तो मैं समझती हूँ कि आज अमृत वेले बाबा से मुलाकात करके दृढ़ संकल्प करो, बाबा ये मैं यहाँ और वैसे सुबह को नहीं कर सको तो बगीचे यहाँ बहुत है, बगीचे में पैदल करते बस बाबा को दे दो, पैदल नहीं करो, बैठो। और दादी से बहुत प्यार है तो दादी का जो स्तंभ बना है उसमें दादी को याद करके वहाँ ही दे दो, मतलब कहाँ भी दो, देना है पक्का। हाँ, दो दो हाथ उठाओ, हाँ दो 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 हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, वाह। तो सभी चाहते हैं, देखो सभी का उमंग है, बाबा कितना खुश होगा, क्या संदेश भेजेगा, वाह बच्चे वाह। तो ऐसा संदेश आना चाहिए ना। क्या है, सिर्फ अटेंशन कम है, बस अटेंशन कम होता है, सिर्फ ए शब्द लगा दो, टेंशन आवे ना, ए शब्द ऐड करो तो क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा अटेंशन। तो हम सब बाबा को ये संकल्प करें कि बाबा, क्योंकि आगे बहुत सेवा करनी है, अभी तो लास्ट में बोलने का भी चांस नहीं मिलेगा, ऐसा समय आएगा, सप्ताह कोर्स करने के लिए किसको टाइम ही नहीं होगा, हलचल ऐसी होगी, ऐसा समय आएगा। तो उसके पहले ही हम दृष्टि दे करके अपने योग युक्त चेहरे से आत्माओं की सेवा कर सके, वो तो अभी से तैयारी करनी चाहिए ना। हमारा चेहरा सदा होना कैसे चाहिए, खुश मिजाज। बाबा दो अक्षर कहता है, एक खुश नसीब और दूसरा खुश निमा। खुश निमा माना चेहरा खुशी से भरा हुआ। और जब व्यर्थ संकल्प चलती है, ये चलती है, कोई भी आती है परीक्षा, तो उस समय खुश नमा थोड़ी होते हैं, खुश नसीब होते हैं, क्या सोचते रहते हैं, क्यों क्या कैसे। हम कहते हैं माया की भाषा कह जब भी माया आती है तो क्या कहते हैं, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, कब तक करेंगे, ये सारा कह होता है। तो हम ये कह की भाषा छोड़ दें। मेरा बाबा, जब मेरा कह दिया तो मेरी चीज़ तो भूलती नहीं है, वैसे स्थूल कोई मेरी चीज़ है। अभी देखो मेरा रुमाल है, मानो यहाँ गिर गया मेरा, दोबारा आऊंगी ना मैं, रुमाल याद जरूर रहेगा, मेरा रुमाल यहाँ गिर गया, मेरा था ना। अभी सफाई हो गई होगी, पता नहीं कहाँ चला गया होगा वो, लेकिन फिर भी याद आएगा मेरा यहाँ रुमाल गिरा तो था। तो मेरा बाबा हम कहते हैं, सारा दिन मेरा मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरा कैसे भूल सकता है। दिल से नहीं कहते होंगे मेरा, बस दिल से ये बार बार जब भी माया आती है ना, दिल से कहे मेरा बाबा, बाबा सब कुछ करते। मेरा बाबा भी कहते हैं और बात भी सोचते रहते, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक होगा, ये भी सोचते हैं, मिक्स हो जाता है।
इसलिए अभी जैसे दादी से प्यार तो है ना आप सभी का, भले देखा नहीं होगा, लेकिन दादी की विशेषता तो सुनते रहते हैं ना। प्यार है। कितने हमारे दीदी दादी चंद्रमणि, कल भी देखो तीनों ही दादियां थी, कितने गए हैं। और सभी यही चाहते हैं, जब भी जाओ ना तब यही पूछेंगे वतन में। आपको पता है ना 4 बजे सब जो भी एडवांस पार्टी वाले विशेष आत्माएं हैं वो 4 बजे बाबा के वहाँ वतन में पहुँचते हैं, बाबा से रूह ध्यान करते हैं, बाबा से अपनी सेवा के प्रति, भले वो किसी भी रूप में है लेकिन मन की सेवा तो करते हैं ना। और मेजॉरिटी हमने देखा दिन प्रतिदिन जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो बड़े होते माँ बाप जो उनके हैं उनको इतना रिगार्ड है बच्चों के लिए, वो समझती है जैसे नहीं कोई अचानक वरदान बच्चे का मिल जाता है। एक होता है भाई बच्चा पैदा होता ही है, लेकिन एक होता है जैसे बहुत प्यार से बच्चा पैदा हो गया है, इच्छा से होना चाहिए। और हर एक माँ बाप जो है अभी तक जो भी गए हैं अनन्य, उनके माँ बाप उनको ऐसे चलाते हैं, ऐसी पालना करते हैं जैसे कोई एक सौगात उनको मिली। ऐसा नहीं है उनका प्रभाव नहीं है, प्रभाव है। मम्मा ने सुनाया ना अपना मम्मा का जब दिन था, मम्मा ने कहा मोहल्ले वाले भी हमारे पास अभी ऐसे आते हैं जैसे कोई वरदान लेने आता है ना, कुछ अच्छी बात सुनने आते हैं, ऐसे आते हैं। हमको समझते हैं ये न्यारी कोई आत्मा, विचित्र और प्यारी आत्मा है। तो ऐसे हमारे एडवांस पार्टी में गए हैं, तो हमको भी अभी जल्दी जल्दी करना चाहिए ना, जैसे दादी ने कल भी कहा ना, अभी जल्दी करो। तो यहाँ भट्ठी से क्या संकल्प लेके जाएंगे? तीव्र पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ का समय बहुत गया, अब तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, मंजूर है? सब तीव्र पुरुषार्थ करेंगे या पुरुषार्थ? बोलो। तीव्र, तीव्र करेंगे पक्का कि वहाँ जाके वहाँ का वायुमंडल थोड़ा असर कर देगा? नहीं, यहाँ का वातावरण जो आप भर के जाओ ना, तो सेंटर पर भी महसूस करे कि ये कुछ नवीनता लाया है, जैसे वाइब्रेशन नवीनता का है। ऐसा हो तो सकता है ना। हम जो चाहें, भगवान के बच्चे हैं, जो चाहें वो कर सकते। तो क्या सोचा है? हाँ? करेंगे, करेंगे। कांधे लाओ, हाथ गरी गरी नहीं उठाते हो। यहीं सब यहीं छोड़ के जाना, स्टेशन तक भी नहीं लेके जाना। स्टेशन तक ले जाएंगे ना, कमजोरी आपके साथ ट्रेन में चली जाएंगी। यहीं छोड़ के जाना। यहाँ तो बाबा का घर है ना, वायुमंडल में बाबा गुम कर देगा। तो अभी संकल्प करना,
दृढ़ संकल्प। दादी का ये अक्षर कभी नहीं भूलना। चलते फिरते कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जावे, व्यर्थ कुछ भी आ जावे, बाबा की याद नहीं आवे तो लिस्ट सारी निकालो। प्राप्ति क्या क्या हुई, संबंध क्या क्या है हमारा, हर एक संबंध से क्या क्या मुझे अनुभव होता है। संबंध और प्राप्ति, इस मगन हो जाओ, इसमें स्पष्टीकरण अपने अंदर ही करने में लग जाओ। प्राप्तियां कितनी बाबा ने कराई है, और संबंध, सर्व संबंध, कम संबंध थोड़ी है। हर एक संबंध का सुख अगर अनुभव करते रहें तो आपका दिन ही पूरा हो जाए। तो ठीक है, कांधे लाओ, करेंगे करेंगे, कांधे लाओ, चलो हाथ उठाओ, लास्ट लास्ट लास्ट, लंबा हाथ उठाओ, बस करेंगे। बाबा कहता था करेंगे, पक्का करो। तो बस बाबा खुश हो जाएगा। कितना खुश हो के कहेगा, वाह बच्चे वाह, रोज अमृत वेले वाह बच्चे वाह का बाबा वरदान देंगे। ठीक है ना शारदा बहन? हाँ, दादी जी एक प्रश्न है। आपने अभी कहा कि कोई भी कमी है तो साथ में ना जाए। अमृत वेले बगीचों में या प्रकाश स्तंभ पर उसको छोड़ करके जाए। तो एक विचार आया कि प्रकाश स्तंभ पर सुबह बॉक्सेस रख दिए जाएं, जैसे कि आपने कहा स्वाहा करके जाएं, यहाँ ही डाल करके जाएं। तो जो भी बहनें सुबह प्रकाश स्तंभ पर जाएं, अपना वो संकल्प, अपनी वो कमी उस बॉक्स में डाल करके सदा के लिए स्वाहा कर दें। दूसरी बात, आप दादियों में शुरू से ही नेचुरल एक त्याग की भावना और वैराग्य वृत्ति आई। कमियां निकालना चाहते हैं, महसूस भी करते हैं कि मेरी ये कमज़ोरी है, लेकिन फिर भी वो वैराग्य वृत्ति कैसे अंदर पैदा हो और एक नेचुरल सारा बाहर का जो वातावरण है, चाहे बाबा के हैं, फिर भी इतनी मायावी आज आकर्षण की दुनिया है, ना चाहते भी बुद्धि वहाँ जाती है। वो एक नेचुरल जो त्याग की भावना होनी चाहिए, वो अभी तक अंदर से जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। उसकी विधि क्या है? उसकी विधि ये है जो दादी ने कहा ना, जैसे देखो बीमारी आती है, कोई ऐसी बीमारी आपको आ जाती है, उसके पीछे ही लग जाती है। अच्छा होम्योपैथिक नहीं होता है तो वो करो वो करूँ वो करूँ, मतलब बीमारी को निकालूं, पीछे ही पड़ जाते हैं बीमारी के। ऐसे ये भी तो बीमारी है ना, इसके पीछे पड़ जाए, हमको ये निकालनी है। पहले दृढ़ संकल्प ये आवे, मुझे बदलना है, बदलेंगे देखेंगे, कर तो रही हूँ ना, यही जवाब आता है। कर तो रही हूँ तो आ गया तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए दृढ़ता थोड़ी रखेंगे। जो बाप दादी ने कहा करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है।
और अभी टाइम भी क्या है, अभी देखो ना क्या क्या हो रहा है। गवर्नमेंट भी बेचारी कितनी तंग हो गई है। लेकिन उन्हों को तो ताकत नहीं है बेचारों को। हमारे को तो बैकबोन हमारा जो है सर्वशक्तिवान, और दिल से कहा ना बाबा आप ले लो ये मेरी चीज। हमने तो देखा है जो दिल से प्रतिज्ञा करती है हमको छोड़ना है, तो ऐसे नहीं होता है, होता भी। भले थोड़े होते हैं लेकिन होते हैं, यानी हो सकता है, संभव है, एग्जाम्पल है। तो हम भी उसमें आ जाएं तो क्या नहीं हो सकता। और राज तो करना है ना, हमारा राज तो आ रहे है ना। बाबा के साथ सतयुग में तो चलना ही है ना। सिर्फ साधारण प्रजा बन जाए तो कहाँ टीचर, कहाँ प्रजा साधारण, शोभा ही नहीं देगा। बाबा जो टाइटल देता है ना गुरभाई, वही याद करो। बाबा का तख्त मिलता है टीचर्स, कम थोड़ी है। तो अभी तो हाथ उठा रहे हैं, अभी रिजल्ट देखेंगे, जाएंगे। तो लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन करके ही दिखाना। लिख भी देते हैं, फिर कहते हैं क्या करें, 15 दिन के बाद फिर आ गया ना, क्या करूं क्या करूं, क्या सर्वशक्तिवान की बच्ची हो, क्या करूं। अपने टाइटल भी याद करना और अपने को टाइट करना थोड़ा। बाबा ने कहा सदा याद रखो शिव शक्ति, शिव के स्वयं। और बहुत सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया, मेरे को दिल में रख दो बस। सिर्फ सनई नहीं बनाओ, लेकिन साथी बनाओ, दिल में रख दो। रवाजी पुलिस वाला भी साथ में होता है तो कितना नशा रहता है, बेफिक्र रहते हैं। हमारे दिल में बाबा बैठा है तो बेफिक्र, सिर्फ साथ का स्मृति रहे। हो जाएगा शारदा बहन, बाबा भी तो, दादी भी साथ है हमारे, और इन्हों के होते ही देखो आई है दादी। विशेष लॉटरी मिली दादी। हाँ, और दादी ने पहली बार इतना बोला है। हाँ, बोला तो पहले ही वाली है। टीचर्स के प्यार में आके बोला है। एक और दादी प्रश्न है। हाँ, बाबा हमेशा संपूर्ण पवित्रता की बात कहते हैं, और हमारा निज स्वरूप, अनादि स्वरूप भी पवित्रता का है। तो वो संपूर्ण पवित्रता की सूक्ष्म गहराई क्या है? संपूर्ण पवित्रता की यही विशेषता है। तो संकल्प में भी कभी बॉडी कॉन्शियस का आकर्षण नहीं। करने की तो बात छोड़ो, करना तो एकदम गिरने की अवस्था है। लेकिन संकल्प भी नहीं आवे। हमको याद आता है, हम जब बचपन में आए थे तो हम कभी भी किसी की आंखों में भी नहीं देखते थे।
हम हमेशा यहाँ मस्तक में बात करते थे, बैठते थे या कुछ भी, बस हमारी दृष्टि यहाँ जाती थी, फेस में भी नहीं जाती थी। और यहाँ देखो तो आंखें वगैरह ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। जिसकी अगर दृष्टि जाती भी है तो हम लोगों की तो प्रैक्टिस हो गई थी, हम देखते ही बस यहाँ थे, बोलते थे तो यहाँ देख करके बोलते थे। आंखें में देख रही हूँ मैं या यहाँ देख रही हूँ, फर्क पता नहीं पड़ता। अभी मैं इसकी आंखों में देख रही हूँ या मस्तक में देख रही हूँ, आपको पता पड़ता है क्या? नजदीक है। अगर इतनी मूर्छा वगैरह से नहीं होता है तो ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस देखो ही या बोलो तो यहाँ। हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की थी। हमको दो बात नशे चढ़ाए, एक आत्माओं और थे भी छोटे तो याद जल्दी शायद पड़ गई, और दूसरा बाबा ने कहा तुम मेरे ठाकुर हो। बस ठाकुर माना देवता। हमको बाबा ने लक्ष्य ये दो दिए। बाबा मिलता था तो कभी कहता था मेरे ठाकुर है, कभी कहता था मेरी बिल्कुल प्यारी प्यारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बस यही दृष्टि, बाबा भी वो ही कहता था। तो आप भी ये अपने से प्रण करो, मुझे बनना ही है, करना ही है। बार बार अमृत वेले के बाद बाबा से मिलके ये अपने से प्रॉमिस करो, मुझे आज ये बनना ही, मुझे ये करना ही है। और रात्रि को जब सोती हो, सोने के पहले बाबा को सारे दिन की दिनचर्या अपनी अच्छी या बुरी जो भी है ना, बाबा को देके एकदम खाली दिमाग करके सो। अगर कोई गलती हो गई आपकी तो डायरेक्ट भगवान से ही माफी ले लो, धर्मराजपुरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा से ही माफी ले लो और दिमाग खाली करके सोएंगी ना तो बहुत नींद अच्छी आएंगी। स्वप्न या ये कुछ तो नींद में आए बिल्कुल ही नहीं आएंगी। और दो घंटे की नींद आपको ऐसे महसूस होगी हमने 4 घंटा सोई। ये तो हम लोगों का बचपन से अभ्यास है। और सुबह को जब उठते हो ना, खटिया पर ही आपकी आंख खुलती होंगी। आंख खुले और गुड मॉर्निंग शिव बाबा वहां ही आंख खुलते ही करो। क्यों कहा भी जाता है, पता नहीं किस सुबह को किसकी शक्ल देखी जो आज सारा दिन अच्छा नहीं बीता। तो अच्छे थे शिव बाबा है। गुड मॉर्निंग आंख खुलते ही करो, त्यार ब्यार पीछे हो, लेकिन गुड मॉर्निंग बाबा बस। और रात्रि को एकदम दिमाग खाली करके सो। इसमें भी फर्क पड़ता है, सुबह और अंत दोनों अच्छी हो जाती है ना तो फर्क पड़ जाता। अच्छा अभी टाइम तो हो गया है। एक प्रश्न और, आपने अमृत वेले कहा, अमृत वेले उठते भी हैं, बैठते भी हैं,
पर थोड़ी देर में निद्रा देवी अपना वार कर लेती है। उसकी कोई जादू की छड़ी है? नहीं, हमको बाबा जब छोटेपन में आए ना, तभी 4 बजे का नहीं था, तभी थोड़े बड़े हुए पीछे 4 बजे का शुरू हुआ है। तो बाबा कहता था अगर आपको बैठे बैठे नींद आती है तो आप चक्कर लगा सकती हो ना, आदत डालो, चक्कर लगाते योग लगाओ। एकदम आदत तो होती है किस किस की, जो कितना भी करे ना फिर भी आ जाती है। अगर ऐसी आदत है तो भले चक्कर लगाओ ना, चक्कर लगाओ, कहाँ बैठो, फिर थोड़ा चक्कर लगा के फिर बैठो, वक्त तो नहीं चला जाए ना, अमृत वेला तो नहीं चला जाए। भले कमरा छोटा होता है, कोई बड़े कमरे तो होते नहीं होंगे, चलो थोड़ा चक्कर कितना 3-4 कदम भी उठा के थोड़ा नींद का नशा तो टूटे। बस बंद करें अभी। ओम शांति। शारदा बहन ने आपको सुनाया तो सही। तो जो भी आप छोड़ के जाओ तो स्तंभ में, दादी वाले स्तंभ में जाके लिख करके बॉक्स में डाल के जाओ, तो भी समझेंगे हमने बाबा को दे दी है। यहाँ ही लिख के जाएंगी ना तो नेचुरल है, वो बल मिलता है। ठीक है। अच्छा, अभी 1 सेकंड प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी समय ऐसे आने वाले हैं जो हमको सेकंड में एकदम प्रकाशमय हो जाना पड़ेगा। मैंने सीन देखी थी छोटेपन में, बाबा ध्यान में बैठता था ना, तो मैंने देखा अंत का समय है, और अंत के समय पर भाइयों की दृष्टि बहुत, जो अज्ञानी है, अज्ञानियों की दृष्टि भी तो खराब होंगी ना। तो मैंने देखा क्या, एक कुमारी बैठी थी, कुमारी या माता मतलब बहन बैठी थी, वो अपने योग में बैठी थी। तो भाई जो अज्ञानी भाई थे, उन्हों की दृष्टि गई, भाई फीमेल है, तो वो आगे आगे बढ़ने लगे उसके। तो जितना आगे बढ़े ना, उतना क्या है, वो बहन उन्हों को दिखाई नहीं देवे, लाइट उसकी जगह पर लाइट ही लाइट दिखाई दे। तो लाइट के आगे क्या जाके करे, उनकी वृत्ति तो खत्म हुई ना। तो इतनी ताकत चाहिए हमें, जो बाबा कहता है ना, फरिश्ता बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ, ड्रेस चेंज करो बीच में, कितना बारी बाबा ने कहा था। तो फरिश्ता माना लाइट। तो हमारा इतना अभ्यास होना चाहिए, जो कोई भी बुरी दृष्टि, मेरी तो क्या लेकिन दूसरे की भी बुरी दृष्टि जो है हमारे ऊपर असर नहीं करे। इसलिए बाबा कहता है ड्रेस बदली करो, जैसे बीच बीच में फरिश्ते की ड्रेस पहनो तो आदत पड़ जाएंगी लाइट रूप बनने की। तो ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि अंत में बहुत चारों और तमोगुण होगा, बहुत प्रकृति भी, माया भी, लोग भी, बहुत गंदी वो वायुमंडल होगा। उस समय में हम पास हो जाएं, उसके लिए हमको अभी
काम करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट भी बस फरिश्ते की ड्रेस पहन करके फरिश्ता बन जाओ, ये अभ्यास करो। तो अंत में लाइट रूप बनना बहुत जरूरी होगा। वो अभी से अभ्यास करेंगे तभी हम वहाँ उस समय सेफ रह सकेंगे, नहीं तो कोई ना कोई चक्कर में आ जाएंगे। और हमको पास विद ऑनर बनना है तो पास होना पड़ेगा ना। तो ये अभ्यास बीच में अभी बाबा ने कहा था, एक तो बिंदी लगाने का अभ्यास अभी करो। जब समझो बहुत कोई काम है, बहुत कोई बात ऐसी है जिसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, तो ऐसे टाइम पर अभी अभ्यास करो। मैं एकदम बिंदु लगा सकती हूँ क्या? और ही क्वेश्चन उठते हैं, लगाऊं बिंदी हो जाए क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मार्क, ये तो नहीं होता है। इसीलिए हमको अपनी बहुत बहुत अभी टाइम है, बाबा अभी भी सावधानी दे रहा है, ये करो ये करो। फिर ऐसा टाइम आएगा जो करना ही पड़ेगा, सुनने और सुनाने की बात ही नहीं रहे। तो फरिश्ते की ड्रेस का अभ्यास और फुल स्टॉप बिंदी लगाने का, ये दोनों ही अभ्यास जो है वो अभी से ही चालू करेंगी। तो जो भी आते हैं ना व्यर्थ संकल्प या दृष्टि वृत्ति कुछ भी जाती है, वो ऑटोमेटिकली जगह बढ़ गई ना फरिश्ते ड्रेस बदली करने में, तो उसमें बुद्धि चली जाएंगी तो वो सब खत्म हो जाए। 3 स्वरूप बाबा कहता है हमारे है, ब्रह्मण, फरिश्ता, देवता। 3 ही स्वरूपों में कोई भी स्वरूप में रहो। करो, रू ध्यान करो, फिर कुछ नहीं मुश्किल होगा, बहुत सहज हो जाएगा और सहज से प्राप्ति होगी। ओम शांति।